देखिए दोस्तों, अभी आप लोग इस महल के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर, शरद का मतलब होता है ऑटम। जब शरद ऋतु स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी ठंड चालू हो जाती है, इसीलिए इसका नाम शरद मंदिर रखा गया है। क्योंकि शरद के टाइम पे जब ठंड चालू होती है, उस दौरान अगर कोई भी फेस्टिवल या कोई प्रोग्राम होता था या कोई जो है मतलब कोई इनका जो ओकेजन होता था, वो लोग यहाँ पर सेलिब्रेट किया करते थे। कारण क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ये थोड़ा सा गर्म है, वार्मर है। तो जैसे रानियाँ यहाँ आती थी, आधी इधर की साइड में बैठती थी, आधी उधर की साइड में, और जो उनकी मेन रानी होती थी, पट रानी जिसे बोलते अपन, वो सेंटर में बैठा करती थी। और यहाँ बैठने के बाद में ये जितने भी आप झरोखे, खिड़कियाँ और ये देख रहे हैं आप, इनकी मदद से बाहर से जितने भी त्यौहार, तीज त्यौहार जो पास होते थे, उनको देखा करती थी। क्योंकि उनको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर वालों को ये नहीं पता लगता था कि अंदर कौन बैठा हुआ है, पर अंदर से वो सब कुछ देखा करती थी। आप नीचे बैठ करके चाहो तो पूरा इसका व्यू बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको लेकर चलूँगा सेकंड फ्लोर पे। ये खुलेगी नहीं साहब, बंद है, आ जाओ। आइए सही, अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं हम रैंपिंग पे चल रहे हैं। ये रैंप जो आप देख रहे हो, कहा जाता है कि आज के 100 साल पहले जो हमारे यहाँ इंडिया में जो हॉस्पिटल में जो रैंपिंग का जो आइडिया है ना, वो यहाँ से उठाया उन्होंने, ठीक है। ये फोटो आ जाएगी आपकी। जब तुम लेती आ गए तुम जी, कहाँ देखो तुमने जाओ। देखिए दोस्तों, आपके सामने ठीक पहाड़ पर आपको वो महल दिख रहा होगा। उस महल को हम बोलते हैं नाहरगढ़। और वो नाहरगढ़ जो है राजा माधो सिंह जी ने बनवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। तो आपकी गाड़ी ठेठ महल तक जाती है और कहा जाता है कि उस महल के अंदर 9 रानियों के 9 महल हैं, जिसको देखने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। तो आप वहाँ जाके आराम से इसको देख सकते हैं। ये महल जो बनवाया था राजा माधो सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी में बनवाया था अपना के लिए। आ जाइए, अपन सेकंड फ्लोर पर चलेंगे। सर बचा के आएंगे सर। देखिए अभी आप लोग अभी इस महल के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। और इस सेकंड फ्लोर का नाम जो है वो सामने स्टोन प्लेट पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रतन मंदिर। रतन का मतलब होता है ज्वेल्स, आभूषण जो होते हैं अपने जो नगीने होते हैं ना, हाँ, नीलम, माणक, पन्ना, हीरा, रतन का मतलब वो होता है। तो इसको रतन मंदिर कहा गया है। रतन मंदिर क्यों कहा जाता है कि जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में कोई शादी है और आपके घर में शादी, तो आपको नए कपड़े चाहिए, नए ज्वेलरी चाहिए, नए जूते चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। तो आप लोग बाज़ार जाएंगे उसकी शॉपिंग करने के लिए। ऐसा ही अगर प्रोग्राम राज परिवार के किसी में है तो उनको भी नई चीज़ें चाहिए, तो वो बाज़ार जाएंगे खरीदने के लिए ना, बाज़ार उनके लिए यहाँ आता था। तो कहा जाता है कि राजा साहब जो है यहाँ पर ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगवाया करते थे अपनी रानियों के लिए। तो रानियाँ यहाँ पर आके ज्वेलरी के एग्जीबिशन देखा करते थे। ये दोस्तों रतन मंदिर आपने देखा होगा, अलग अलग बातें आपको बताई भी किस तरीके से वो रानी जो होती थी, राजा, उनके लिए यहाँ पे एग्जीबिशन जो लगते थे यहीं पे लगता था सारा, और उसी के लिए सारी व्यवस्थाएं होती थी। रतन मंदिर है और उसके लिए आपने रैंप भी देखा, तो अभी आइए सर।
चलिए देखिए दोस्तों, अभी आप लोग इस महल के 3rd फ्लोर पे हो और इस 3rd फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर का मतलब होता है यूनिक टेम्पल, यूनिक प्लेस। और ये जो विचित्र मंदिर है, खास करके ये 3rd फ्लोर जो है, ये समर्पित किया गया है लॉर्ड कृष्णा को, भगवान कृष्ण जी को। अच्छा, क्यों समर्पित किया गया है? क्योंकि जो हमारे यहाँ के राजा थे, राजा प्रताप सिंह जी, वो बहुत बड़े कृष्ण जी के भक्त थे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो कृष्ण से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल प्रोग्राम होते थे, वो लोग यहाँ पर सेलिब्रेट किया करते थे। ये जो आप देख सकते हो ऊपर, जो आपको ये लोहे के हुक दिख रहे हैं आपको, तो कृष्ण जी का जैसे जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन के दिन पे यहाँ पर राज परिवार के सारे लोग आते थे और यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे उनका बर्थडे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर चांदी के बहुत बड़े झूले लगाए जाते थे और उन झूलों पे कृष्ण जी की मूर्ति रख के उनको झुलाया जाता था। जो भी गाना बजाना, कीर्तन, खाना पीना जो भी होता था, वो सारा यहाँ होता था। उस दिन हम क्या होता है, उस दिन हम व्रत भी रखते हैं और मिडनाइट यानी रात के 12 बजे बाद में हम व्रत को खोलते हैं। तो वो जितनी भी रानियाँ या उनके परिवार के जो लोग होते थे, वो लोग व्रत रखते थे और व्रत खोलने के बाद में यहीं से ही सिटी पैलेस चले जाया करते थे, क्योंकि रानियों को मेन रोड से आने की इजाज़त नहीं थी। तो रानियों के लिए सिटी पैलेस से यहाँ तक एक अलग से रास्ता बनाया गया है, जहाँ से वो लोग आएंगी और वहीं से जाएंगी। बाहर से मेन रोड से उनको जाने आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल होता था, तो उनको फॉलो करना पड़ता था। खूबसूरत बहुत थी वो, कोई भी उनको टारगेट बना के मार सकता था। ये इसका रीज़न था। अब इसके बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा इसके 4th फ्लोर पे, जहाँ से आपको पूरे जयपुर के दर्शन करवाऊंगा। 4.5 मिलियन पॉपुलेशन, ये देखिए, और जयपुर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ पे जो प्रार्थना मंदिर भी कह सकते हैं हम, तो वो सारी बात आपको अच्छी तरीके से बताई कि भगवान श्री कृष्ण जी को किस तरीके से यहाँ झूला झुलाया जाता था, वो भी आपको ये दिखाई। आप सारी बात वो, तो अब अगले उस पर चलते हैं और साथ आप बने रहिए। आइए, आएंगे, इधर से आएंगे आप।